क्या आपको पता है कि एक देश को कमजोर करने के लिए बंदूकें और मिसाइलें ही जरूरी नहीं होती? कभी कभी सिर्फ एक फैसला, एक सधी हुई कूटनीतिक चाल किसी देश की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी होती है। और भारत ने अब ऐसा ही कर दिखाया है। तुर्की और पाकिस्तान के गहरे दोस्तों में से एक अजरबैजान को भारत ने इस बार ऐसा सबक सिखाया है कि अब उसे समझ में आ गया है कि भारत को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल थी। अब की बार भारत ने कोई सेना नहीं भेजी, कोई युद्ध नहीं छेड़ा, बस एक सटीक वार किया, और वो था अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल की खरीद लगभग पूरी तरह बंद कर देना। और यकीन मानिए, इससे अजरबैजान की कमर ही टूट गई, क्योंकि भारत ही उसका सबसे बड़ा ऑयल खरीदार था, और अब वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। असल में मामला तब बिगड़ा जब हाल की घटनाओं में अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। पाकिस्तान, जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, उसे समर्थन देना भारत के लिए सीधा सीधा दुश्मनी निभाना था, और भारत ने इसका जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। भारत ने अजरबैजान से कच्चे तेल का आयात लगभग बंद कर दिया है। यह फैसला कोई छोटा कदम नहीं है, बल्कि $1 अरब से भी ज्यादा के सालाना व्यापार पर सीधा वार है। अजरबैजान की पूरी अर्थव्यवस्था काफी हद तक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर टिकी हुई है, और भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 90 से 98% हिस्सा सिर्फ भारत को बेचता था। मतलब भारत उनके लिए कोई आम ग्राहक नहीं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। लेकिन जब उन्होंने भारत के भरोसे के साथ धोखा किया, तो भारत ने दिखा दिया कि वो नफरत का जवाब कारोबार से देता है, वो भी ऐसा जवाब जिससे दुश्मन की नींव हिल जाए। इतिहास की बात करें तो 1991 तक अजरबैजान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 1992 में आजाद देश बनने के बाद भारत और अजरबैजान के बीच सीधे डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू हुए। तब से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होते गए। 2005 में दोनों देशों के बीच व्यापार केवल $5 करोड़ था, जो 2023 तक बढ़कर $1.4 अरब तक पहुंच गया। भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दवाइयां, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी और यहां तक कि मांस और जानवर तक एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का है। अकेले 2023 में भारत ने अजरबैजान से $955 मिलियन का कच्चा तेल खरीदा था। लेकिन जैसे ही अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ स्टैंड लिया, भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटाना शुरू कर दिया। भले ही इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि भारत ने उनसे तेल लेना लगभग बंद कर दिया है। भारत अब मिडिल ईस्ट के भरोसेमंद देशों और रूस की तरफ रुख कर चुका है। मतलब अब अजरबैजान के लिए भारत जैसा खरीदार खो देना सिर्फ व्यापारिक नुकसान नहीं, बल्कि उनकी पूरी इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ ट्रेड नहीं रोका, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर एक और बड़ा दांव चला। अजरबैजान की पुरानी दुश्मनी उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया से है, और भारत ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए आर्मेनिया से दोस्ती गहरी कर ली। आज आर्मेनिया भारतीय रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। भारत ने आर्मेनिया को एडवांस हथियार दिए, और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर आर्मेनिया ने अजरबैजान को सैन्य मोर्चे पर कई बार मात दी। यानी भारत ने न सिर्फ अजरबैजान से तेल लेना बंद किया, बल्कि उसकी दुश्मन को इतना मजबूत कर दिया कि अजरबैजान को हर दिशा से दबाव झेलना पड़ा। जब भारत ने आर्मेनिया को सपोर्ट करना शुरू किया, तो अजरबैजान घबरा गया और भारत को धमकाने की कोशिश की। उसने साफ कहा कि अगर भारत ने हथियार देना जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन भारत ने न झुकना सीखा है, न डरना। उसने साफ कर दिया, जो सही है भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। और जब धमकी काम नहीं आई, तो अजरबैजान ने एक तीसरे देश के जरिए भारत को ऑफर भेजा कि वह भारत से हथियार खरीदना चाहता है। भारत ने इस चाल को भी उल्टा कर दिया। उसने यह बात पब्लिक कर दी और दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि जो देश पहले धमकी दे रहा था, अब वही भारत से भीख मांग रहा है। भारत ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया और हथियार सिर्फ आर्मेनिया को देने का फैसला बरकरार रखा। यह कदम सिर्फ भारत की मजबूती नहीं दिखाता,
बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता और ना ही अपनी वफादारी बेचता है। तो दोस्तों, सोचिए, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, उन्हें भारत ने सिर्फ एक फैसले से कैसे बौना बना दिया। क्या भारत की यह रणनीति आपको भी उतनी ही सटीक और दमदार लगती है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी रिसर्च और मेहनत से तैयार की गई स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उन्हें भी इस नई भारत की तस्वीर देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।